I welcome all the students of class A to the English literature class. In today's class, we shall be continuing with the chapter number 3 of your book, and we have already completed the chapter till here, Mass of Lead. Now, beginning with the fourth page. Having run to and fro in a range of running, for a while he stood defeated, his cries suppressed into sobs. और वह बच्चा जब इधर से उधर भागा, वह अपनी रेंज में भागा, मतलब कि जितना एक बच्चा भाग सकता है इधर से उधर इतना वो भागा। और फिर जैसे एक इंसान हारने के बाद एक जगह खड़ा हो जाता है थकने के बाद, ऐसे वो बच्चा वहाँ खड़ा हो गया। और जो उसकी चीखें थीं वो उसके सौब में, सौब मतलब सुबकने में सप्रेस हो गई, दब गई। At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking। और अपनी आंखों से वह थोड़ी डिस्टेंस पर, थोड़ी दूरी पर देख पा रहा था हरी घास में के बीच से कि लोग, मैन और विमेन, आदमी और औरतें बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people। और वो बड़े ध्यान से लोगों के कपड़ों को देख रहा था, ब्राइट कपड़ों के बीच में, चमकीले कपड़ों के बीच में, लेकिन उसके माता पिता का कोई आसपास साइन नहीं था, उनकी प्रेजेंस आसपास नहीं पता चल रही थी। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। उसे ऐसा लग रहा था कि जो ये लोग हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावटी है, दिखाने के लिए हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। He ran hotly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding। और वह फिर एक जगह जाता है, एक जगह भागकर जाता है एक श्रीन के वहाँ, जहाँ पर लोग उसे भीड़ लगाए हुए खड़े हुए दिखते हैं। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering mother father। और वहाँ इतनी भीड़ थी कि वह बच्चा उन, बहुत कंजस्टेड था, बहुत भीड़ भाड़ थी वहाँ पे, कि वह बच्चा उन लोगों की टांगों के बीचों से नीचे निकल गया। और तब भी उसकी जो सौब थी, मतलब कि वो जो सुबक रहा था, रो रहा था, वह कहाँ अटकी हुई थी? मदर फादर बोलते हुए। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other। और जब वह मंदिर के अंदर गया तो वहाँ पे जो भीड़ थी वह बहुत ज़्यादा और बढ़ गई, और लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। ठीक है, men jostled each other। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, फादर मदर। और जब इतनी भीड़ थी तो वो बच्चा जो था वह उनके टांगों के बीच से तो इधर से उधर चला गया, ठीक है, इधर से उधर, लेकिन उन लोगों के धक्के ने उसे, ब्रूटल मूवमेंट्स मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे धक्के की बात कर सकते हैं, जैसे या तो उन लोगों के पैरों के मूवमेंट से उस बच्चे को चोट लगी, या कुछ हम ये कह सकते हैं। ठीक है, वह बच्चा इधर से उधर खुद ही उनके पैरों के बीच में फंस गया और उसे चोटें लगने लगी। तो वह एकदम से बहुत तेज़ से चिल्लाता है, श्रीक मतलब चिल्लाना, एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, जितनी भी तेज़ से वो चिल्ला सकता था उतनी तेज़ से वह चिल्लाता है, फादर मदर। A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with very great difficulty, lifted up in his arms। और वहाँ पे भीड़ में, बढ़ती हुई भीड़ में एक आदमी ने उसकी चीख को सुना और लोगों को रोका और फिर उसको बड़ी मुश्किल से उसको ऊपर उठाया अपनी गोदी में, अपनी बाजुओं में। How did you get here, child? वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए बेटा। Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass। और जैसे वो भीड़ से निकला तब उसने ये सारे सवाल उस बच्चे से पूछे। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। और ये सब पूछने के बाद बच्चा और ज़ोर से रोने लगा, जैसे कि वो पहले रो रहा था उससे ज़्यादा रोने लगा, और सिर्फ क्या चिल्ला रहा था कि मुझे अपने माता पिता चाहिए। The man tried to soothe him by talking to him to the roundabout, by taking him to the roundabout,
और वो जो आदमी था जो उसने उसको उठाया था वह उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था और उसको राउंड अबाउट झूले के पास लेकर गया। विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। और जैसे ही वह एक रिंग के पास जाता है उससे पूछता है कि क्या तुम घोड़े पर बैठोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। लेकिन जैसे ही वो बच्चा से वो पूछता है तो जो वो चाइल्ड्स थ्रोट टोर मतलब वो बच्चा इतनी तेज से चीखने लगा कि जैसे ही उसका गला फट जाएगा। तो और इतनी तेज़ी से जो वो सुबकता है वो उसके मुंह से सिर्फ क्या आवाज़ आती है कि मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस where the juggler still played on the flute to the dancing कोबरा। फिर वो उसको कहाँ लेके जाता है जहाँ पे एक जगलर डांसिंग कोबरा का शो दिखा रहा है। कहता है लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। वो उससे प्लीड करता है, प्रार्थना करता है कि सुनो इस म्यूजिक को, कितना अच्छा है। बट द चाइल्ड शट्स हिज ईयर with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my फादर। वो बच्चा अपने पहले तो उसको वो आवाज़ कितनी अच्छी लग रही होती है, वो सब देखना चाहता है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपने कानों को अपने हाथ से ढक लेता है और तेज़ से चिल्लाता है कि मुझे अपने माता पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। तो वो अब उसको एक बलून वाले के पास लेके जाता है, सोचता है कि जो बलून के अलग अलग रंग हैं उससे बच्चा बहल जाएगा, अपना मन शांत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता होगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, वो पूछता है कि तुम्हें क्या रेनबो के कलर वाला बलून चाहिए जिसमें बहुत सारे रंग हैं। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसको मनाते हुए पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और वो बच्चा जो है उड़ते हुए बलून्स की तरफ से अपनी आंखें मोड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल इन हिज काइंडली डिज़ायर टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। और फिर वो आदमी बहुत ध्यान से बहुत प्यार से उस बच्चे को खुश करने के लिए उसे गेट के पास लेकर जाता है जहाँ पे कि फूल वाला बैठा हुआ है। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इतने अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो मेरे बच्चे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपनी गर्दन में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, I want my mother, I want my father। फिर से जो बच्चा है वो अपनी नाक को उस बास्केट के पास से हटा लेता है, अपने मुंह को हटा लेता है और बस एक ही बात को बार बार बोलता है। reiterated मतलब बार बार बोलना या फिर दोहराना कि मुझे अपने माता पिता चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. What sweets would you like? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father। अब वह उसको उस स्वीट की दुकान पर लेके गया और कहता है कि तुम्हें क्या स्वीट चाहिए, क्या मिठाई चाहिए, लेकिन बच्चा रोते हुए सिर्फ क्या कहता है, I want my mother, I want my father। Okay students, so your homework for today is to go through the chapter and listen to the explanation and also read the chapter. Also you have to find out the difficult words on your own। आप खुद से difficult words को इसमें चूज़ करेंगे। कुछ difficult words आपको already black में marked हैं, इनको मैं कराऊंगी आपको। इसके अलावा भी जो difficult words हैं वो आप mark करेंगे, उनकी मीनिंग सर्च करके नोटबुक में लिखेंगे। किसी का मीनिंग आपको नहीं समझ में आता है, नहीं पता चलता है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, वील बी डूइंग द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।